नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां मंत्री नागर सिंह चौहान नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिल रही, जहां मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं मंत्री नागर सिंह चौहान। दरअसल रामनिवास रावत को विभाग देने से नाराज हैं। नागर सिंह चौहान के पास था वन और पर्यावरण विभाग, और ये विभाग अब रामनिवास रावत को दे दिया गया है, जिससे मंत्री नागर सिंह काफी नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिल रही है। और ये जो वन एवं पर्यावरण विभाग है, ये पहले नागर सिंह चौहान के हाथ में था, लेकिन हाल ही में अब रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली है, और उसके बाद से मंत्री नागर सिंह चौहान की नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी है कि नागर जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं मंत्री पद से। रामनिवास रावत को विभाग देने से नाराज हुए नागर सिंह चौहान, और इनके पास पहले वन और पर्यावरण विभाग था, लेकिन अब रामनिवास रावत को पर्यावरण और वन विभाग दे दिया गया है, और इसके चलते ये नाराजगी देखी जा रही है। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल रामनिवास रावत, जिन्होंने इलेक्शन के पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन किया था, और जब ये जीत कर आए हैं तो इन्हें मंत्री पद दे दिया गया है, और इसका कहीं ना कहीं कुछ विरोध, पहले भी विरोध की सुर उठे थे, लेकिन अब ये स्पष्ट हुआ है कि जिस तरीके से रामनिवास रावत को वन और पर्यावरण विभाग दे दिया गया है, उन्होंने हाल ही में मंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद से मंत्री नागर सिंह चौहान काफी नाराज नजर आ रहे हैं, और जल्द ही वो पार्टी में मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर है भोपाल से। तो सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिल रही है, जहां पर मंत्री नागर सिंह चौहान की नाराजगी और इसका सामना क्या बीजेपी को करना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण विभाग दिया गया है, हाल ही में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, और उसके बाद जब ये विभाग दिया गया तो उसके विभाग देने की ठीक बात से नागर सिंह चौहान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। और अब जानकारी ये है सूत्रों के हवाले से कि वो जल्द ही मंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। ये चौंकाने वाला पूरा घटनाक्रम रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत, और उसके बाद वो इलेक्शन जीतकर भी आए और उन्हें मंत्री पद दे दिया गया, इस बात की नाराजगी पहले भी देखी जा रही थी, लेकिन एक बार ये साफ तौर पर सामने आ रहा है, जहां मंत्री नागर सिंह चौहान की नाराजगी है। सूत्रों के मुताबिक वे जल्द ही मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल, और उनको जीत के बाद मंत्री पद भी दे दिया गया, इसके थोड़ी बहुत नाराजगी पहले भी देखी जा रही थी, लेकिन अभी क्या स्पष्ट है कि मंत्री नागर सिंह चौहान नाराज है इस बात से, क्योंकि वन और पर्यावरण विभाग पहले उनके पास था, और उनसे लेकर ये विभाग रामनिवास रावत को दे दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, वन और पर्यावरण मंत्री होना एक बड़ा प्रोफाइल होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास देश की सबसे बड़ी वन संपदा है, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, नेशनल फॉरेस्ट है, और ऐसे में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। और जब बड़े विभाग आपके पास होते हैं तो उससे आपकी वरिष्ठता भी निर्धारित होती है। ऐसे में रामनिवास रावत, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, अभी तक उपचुनाव भी नहीं लड़ा है, उनकी सीट पर अभी उपचुनाव की घोषणा बाकी है, और वो उपचुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, उसके बाद ही उनका मंत्री पद कंटिन्यू हो पाएगा। लेकिन उन्हें पहले ही कैबिनेट मंत्री की शपथ दिला दी गई। शपथ दिलाने के बाद अब उनको वन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है, जो कि नागर सिंह चौहान के पास थी, जिसके चलते अब नागर सिंह चौहान की जो नाराजगी की खबरें हैं वो सामने आने लगी हैं। हालांकि ये पूरी जानकारी पब्लिक पोर्टल पे आने के बाद जो बीजेपी का संगठन है वो फिलहाल अब सक्रिय हो चुका है, और नागर सिंह चौहान से तमाम जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आला अधिकारी हैं, वो उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता है कि अगर किसी
किसी की कोई नाराजगी भी है तो उसे बहुत इंटरनली पार्टी फोरम में रखा जाता है और वहां पर उसको सॉल्व करने की कोशिश होती है। पब्लिक फोरम में इस तरीके की बात अचानक से आना ये कहीं ना कहीं हैरत की बात है। और बीजेपी के अंदर जिस तरीके से ये खबरें सामने आई हैं तो एक मध्य प्रदेश में बड़ा राजनीतिक भूचाल मच गया है, क्योंकि आप देखिए हाल ही में नागर सिंह चौहान की जो पत्नी है अनीता नागर सिंह चौहान, उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था झाबुआ रतलाम सीट से और वो वहां पे जीतने में कामयाब हुई थी और किसी ऐसे वैसे नेता को नहीं हराया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को वहां पर वो चुनाव में हराने के बाद वहां से सांसद चुनी गई है और इसके चलते ये माना जा रहा था कि जो नागर सिंह चौहान का दबदबा है वो और भी ज्यादा सत्ता में और संगठन में बढ़ेगा, लेकिन इसका उल्टा होता है और नागर सिंह चौहान से उनके पास जो दो प्रोफाइल थी उसमें से एक बड़ी प्रोफाइल जो है यानी कि वन और पर्यावरण मंत्री की वो छीन ली जाती है, वो खत्म कर दी जाती है और वो रामनिवास रावत को दे दी जाती है। ऐसा नागर सिंह चौहान एकमात्र ऐसे नेता नहीं है, कई सारे ऐसे बड़े नेता भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं जो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं नाखुशी जाहिर कर चुके हैं। बिल्कुल वासु, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ मिथुन जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हैं आप। मिथुन जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये बात सामने आ रही है कि हाल ही में मंत्री जो नागर सिंह चौहान है वो काफी नाराज है पार्टी से, अपनी ही पार्टी से नाराज हैं और जल्दी इस्तीफा भी दे सकते हैं क्योंकि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए जो रामनिवास रावत हैं उन्हें हाल ही में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। देखिए, भाजपा के लिए बड़े महंगे साबित होंगे रामनिवास रावत। इससे पहले गोपाल भार्गव कह चुके हैं कि मैं 15,000 दिन से मंत्री हूं और मुझे विधायक हूं और मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। रघुनंदन शर्मा इस पर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के अब सिटिंग मंत्री जिनका कि विभाग रावत जी को दे दिया गया है, उन्होंने कहा है कि अब वो इस्तीफा देने को तैयार है। इसके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी की भी बात आ रही है कि वो भी सांसद पद से इस्तीफा दे सकती है। मुझे लगता है उनको इस्तीफा दे ही देना चाहिए ताकि कमलेश शाह जी के लिए जगह बने, वो भी कांग्रेस से गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भाजपा थोड़ी रह गई है, भाजपा में भाजपा के नियम का कोई काम ही नहीं हो रहा है। भाजपा आज कांग्रेस का एक छोटा सा प्रकोष्ठ बन गई है, इनको छोटा सा पूर्व कांग्रेसी प्रकोष्ठ बना देना चाहिए। और आप मंत्रियों की देखें तो हर जगह दबदबा कांग्रेस से गए लोगों का है। तो भाजपा के वो लोग जो दरी उठाते थे चना मुरमुरा खा करके भाजपा की सेवा करते थे, वो आज भी चना मुरमुरा पर ही रहे और मलाई जो है पूर्व कांग्रेस ही ले जाएंगे। तो भाजपा की सरकार ना संगठन संभाल पा रही है, ना सरकार संभाल पा रही है, ना शासन प्रशासन संभाल पा रही है। कांग्रेस मुक्त का नारा दिया जा रहा था, ये तो कांग्रेस के ही आए नेताओं को मंत्री बना रहे हैं और अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े काम कर रहे हैं वही दरकिनार हो रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, लगातार इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं और यही कारण है कि भाजपा ठीक से शासन प्रशासन पे ध्यान नहीं दे पा रही। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के रीवा में एक महिला को जिंदा गड़ाने की कोशिश की गई, महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार, दलित आदिवासियों के साथ अत्याचार, गरीबों के साथ अत्याचार, महंगाई की मार, और सरकार में जाए तो कहते हैं साहब हमारा तो मंत्री पद पर लड़ाई हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि भाजपा में आज मूल भाजपाइयों के लिए कोई जगह नहीं बची है, वहां केवल पूर्व कांग्रेसी डोमिनेट करेंगे। जी मिथुन जी, अभी कमलेश शाह को लेकर भी कहा जा रहा था, जिस तरीके से उन्होंने अमरवाड़ा का उपचुनाव जीता है उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि शायद उनको भी जल्द ही मंत्री पद दिया जा सकता है। ये चौथी बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एक बार रोकना चाहूंगी आपको, वासु हमारे साथ जुड़े। वासु, ये बात सामने आ रही थी कि चौथी बार एक बार फिर से मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा और कमलेश शाह को भी जगह दी जाएगी, क्या ये भी बात सामने जो निकलकर सामने आ रही थी इस पर भी कुछ सच्चाई है क्या? देखिए, इस तरीके की जो खबरें हैं वो लगातार चल रही है। संभवतः ऐसा हो भी सकता है क्योंकि कोई जब बड़ा नेता पार्टी छोड़ के दूसरे दल में शामिल होता है तो उससे कई तरीके के कमिटमेंट किए जाते हैं, चाहे वो पद को लेकर हो या फिर अन्य किसी तरीके के कमिटमेंट हो, कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर हो, कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को लेकर हो। तो संभवतः ऐसा आने वाले समय में हो सकता है। लेकिन एक बड़ा राजनीतिक कमिटमेंट्स के आधार पर ये गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। पंकज जी, ये क्या हो रहा है? जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी पार्टी के अंदर उनको दरकिनार कर दिया गया, वन और पर्यावरण विभाग उनसे लेकर जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर पहुंचे हुए हाल ही में अब उनको दे दिया गया रामनिवास रावत को, और अभी इलेक्शन हुआ नहीं, वो जीते भी नहीं और उसके पहले ही मंत्री पद दे दिया गया। कह रहा है कि सीनियर आदमी की अनदेखी करी, जूनियर को दे दिया, कौन कह रहा है सर? ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है सर। और दूसरी बात यह है कि जो आपके यहाँ सीनियर लीडर हैं नागर सिंह चौहान वो काफी नाराज हैं। ऐसी जानकारी है कि वो जल्द ही मंत्री पद से जो एक और विभाग है उनके पास उससे भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। देखिए रेणु जी, किसने आपको जानकारी दी, क्या जानकारी दी, ये तो आप जाने, क्योंकि ये मीडिया का दायित्व है जानकारी लेना और देना। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के तौर पर मेरा स्पष्ट आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के विषय नहीं होते। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब,
और उस कार्यकर्ता में कोई कार्यकर्ता मेरे जैसे दायित्ववान है जिसको आप जैसे मीडिया के मित्रों से बात करना होती है, कोई कार्यकर्ता विधायक की भूमिका में, कोई कार्यकर्ता उनमें से मंत्री, कोई कार्यकर्ता सांसद है, और कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और हर काम के लिए कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता को काम, जिस कार्यकर्ता को जब जो काम पार्टी निर्धारित करती है समयकाल परिस्थिति के आधार पर, हम लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है, माँ भारती के परम सर, आप थोड़ा सा ट्रैक से अलग हो गए सर। बात यहाँ पर हो रही है मंत्री नागर सिंह चौहान को लेकर कि वो नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि वो नाराज हैं और वो पार्टी से नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। पब्लिक फोरम में बात सामने आ रही है इसलिए क्योंकि बीजेपी के तो अंदर ही अंदर सारे मामले सब सुलझ जाते हैं। पब्लिक फोरम में ऐसी बातें सामने निकलकर बहुत कम आ पाती हैं। मैं वही तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आपके सूत्र क्या कहते हैं, ये आपका विषय है और आपने सवाल पूछा तो मेरा उत्तर सुनने की मेरी प्रार्थना है। मैं थोड़ा सा आग्रह कर रहा हूँ कि आपके सूत्र कौन है, क्या है, क्यों है, ये मुझे नहीं पता, पर भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता इस प्रकार के विषय नहीं कर रहा। नागर सिंह चौहान जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। नागर सिंह जी की धर्मपत्नी, हम सबकी बहन अनिता जी उस क्षेत्र से अभी लोकसभा का चुनाव भारी मत से जीती है। नागर सिंह जी हमारी पार्टी के आदिवासी समाज के बड़े नाराज नेता हैं, तो कहीं कोई नाराजगी का विषय भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कौन आपको खबर दे रहा है, क्या दे रहा है, ये तो वो जाने। जी मिथुन जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। मिथुन जी कुछ कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी, विद्वान साथी, उन्होंने माँ भारती की बात कही। माँ भारती की बात करते हैं, उमा भारती जी तक को मना नहीं पाते। उमा भारती जी आए दिन आपकी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ जाती हैं। आपके नेता गोपाल भार्गव कह रहे हैं साहब 15,000 दिन से मैं विधायक हूं, और मंत्री की बात आती है तो किसी और को। अभी आपके मंत्री, अब तो मीडिया पे प्रश्न उठने शुरू हो गए कि साहब मीडिया के लोग कहां से खबर चला रहे हैं। भैया आपकी तो खबरों को वेरीफाई करके ही हम लोग आपको टिप्पणियां देते हैं। अब तो मंत्री जी के साथ साथ उनकी सांसद पत्नी की भी बात आ गई है। एक तरफ कहते हैं हम परिवारवादी नहीं है और खुद ही ऐलान कर देते हैं कि मैं तो मंत्री हूं लेकिन अपनी पत्नी का भी इस्तीफा करवा दूंगा। तो इस तरीके की खबरें भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता करने वाली है। खैर वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए, क्या इसी कारण मध्य प्रदेश में महिलाओं को जिंदा गड़ाया जा रहा है? क्या इसी कारण मध्य प्रदेश में महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है? क्या इसी कारण मध्य प्रदेश में महिलाओं को एक तरह जिंदा बलात्कार किया जा रहा है? क्या आप शासन प्रशासन चलाने में अक्षम है? क्या आपसी गुटबाजी की लड़ाई में ही आप निपटते रह जाएंगे? सवाल करे जा रहे मिथुन जी, पंकज जी साफ कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब अपनी अपनी बातें सब अंदर ही अंदर सारी बातें करेंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसको लेकर सवाल करना हमारा दायित्व, इसलिए सवाल किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों कम से जुड़ने के लिए। वासु शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे जहां सूरजपुर में तेंदुए की दहशत फैली हुई है। प्रेमनगर जंगल से सटे इलाके में नजर आया तेंदुआ। तेंदुए के आने से लोगों में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, वन विभाग निगरानी में जुटा हुआ है। और ये देखिए, ये एक तस्वीर सामने आई है तेंदुए की। इलाके में तेंदुआ दबे पांव घूम रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है और अब विभाग इसे ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है। बड़ी खबर है सूरजपुर से, तेंदुए की दहशत। प्रेमनगर जंगल से सटे इलाके में ये तेंदुआ नजर आया है, दबे पैर जाता हुआ नजर आ रहा है। किसी ग्रामीण ने इसे देखा, इसका वीडियो बना लिया और अब वन विभाग को सूचित किया गया है। वन विभाग कड़ी मशक्कत में कि इसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और जंगल ले जाकर छोड़ा जा सके। संवाददाता वरुण राय जुड़ गए। वरुण, क्या किया जा रहा है वन विभाग की तरफ से तेंदुए को पकड़ने के लिए? जी देखिए, जिस तरह से तेंदुए की तस्वीर सामने आने के बाद ग्रामीणों तत्काल वन अमले को इसकी सूचना दी है। वन विभाग लगातार निगरानी में जुटा हुआ है कि किसी तरह से वो रिहायशी इलाके में न घुसे, और वन विभाग कुछ ऐसे मार्ग हैं चिन्हांकित करके कि जंगल से आसपास से सटे क्षेत्रों में नाकाबंदी भी कर दी गई है कि ग्रामीण उन क्षेत्रों में न जा सके। फिलहाल जो है वन विभाग ग्रामीणों को भी हिदायत दे रहा है कि जंगल की ओर न जाए। ऐसे में ग्रामीणों में एक और दहशत बना हुआ है और वन विभाग फिलहाल निगरानी में जुटा हुआ है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वरुण। और अब वन विभाग कोशिश कर रहा है तेंदुए के जल्द से जल्द ढूंढने की। भारी बारिश के कारण राजनांदगांव के जिला अस्पताल में पानी भरा हुआ है। अस्पताल के वार्ड और आईसीयू में भी पानी भर गया है। मरीजों को इससे खासी परेशानी हो रही है। बारिश ने एक बार फिर से अस्पताल प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। तस्वीरें आप देखिए, जहां मरीज अगर गंभीर हालत में यहां इलाज के लिए आता है तो जरा सोचिए कैसी अव्यवस्थाओं का सामना उनको करना पड़ेगा। और यहां पर ये गंदा पानी अस्पताल में भरा हुआ है।
अस्पताल मरीज जाता है स्वस्थ होने के लिए, लेकिन जिस तरीके की गंदगी यहां पर पसरी हुई है, जाहिर सी बात है कि क्या ही यहां पर इलाज हो पाएगा। संवाददाता राकेश यादव जुड़ गए। राकेश, हॉस्पिटल में पानी भर गया। अभी तक हम कॉलोनियों में सुनते थे, लोगों के घरों में सुनते थे, अस्पताल में भी पानी भर गया। तो उसके कारण जिला अस्पताल में पानी भर गया है, आईसीयू रूम में भी भर गया है। और ओटी जो होता है, कैजुअलिटी जो ओटी होती है, जो आपातकालीन सेवा कहा जाता है जिसे, जहां एक्सीडेंट और छोटे मोटे जो मामले आते हैं, वहां भी उस ऑपरेशन थिएटर में भी पानी देखा जा सकता है और लोगों को, मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि जो वार्ड है, वार्डों में भी पानी घुस गया है, तो कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हर वर्ष बारिश में जिला अस्पताल राजनांदगांव की ये स्थिति रहती है और जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन के दावे रहते हैं कि चीजों को ठीक कर लिया गया है, लेकिन बारिश के बाद स्थिति जस्ट उल्टी हो जाती है और बड़े बड़े जो दावे हैं, प्रशासनिक दावे हैं, उसकी पोल ये 2 दिनों की बारिश ने खोल दिया है। और वहीं राजनांदगांव में मरीज तो परेशान है, मरीज के परिजनों को भी पानी से होकर गुजरना पड़ता है, अपने जो मरीज हैं वहां तक उनसे मिलने जाने के लिए, दवाइयां लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं राजनांदगांव शहर के लिए विडंबना है। ये आईपी जिला है, यहाँ मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं रमन सिंह, साथ ही अभी विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और बड़े चेहरे राजनांदगांव ने दिए हैं। उसके बाद भी जिला अस्पताल का हाल ये है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी के लिए। बलौदा बाजार में जान जोखिम में डालकर लोग रूपवंती नदी को पार कर रहे हैं। सेमरिया घाट स्थित शिवनाथ नदी में बने पुल पर पानी बह रहा है, लेकिन वाहन चालक जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए नजर आते हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये पुल भाटापारा बिलासपुर को जोड़ता है। लोगों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। नदी में पानी का बहाव बढ़ने पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप ये देखिए, जहां पुल के ऊपर से पानी निकल रहा है, लोग मोटरसाइकिल से, 4 पहिया वाहन से या पैदल भी इस पुल को पार करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो ये हालात तब हैं जब अभी बारिश शुरू ही हुई है, और जरा सोचिए कि और अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है तो किस तरीके की स्थितियाँ होंगी। दरअसल ग्रामीणों की मजबूरी भी ये है कि उनको ये पुल पार करके अपने घर तक जाना होता है या ज़रूरी काम से भी जाना होता है। बड़े वाहन भी इस पुल को पार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ा हादसा हो सकता है अगर यहाँ पानी का बहाव और तेज़ हो जाता है तो। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। इतना अभी तो कम पानी है, लेकिन अगर पानी यहाँ जल स्तर अचानक से बढ़ता है तो लोगों की जान पर भी बनाती है। मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन और पैदल भी लोग इस पुल को पार करने के लिए जाते हैं। बालोद में बाढ़ ने एक और जान ले ली। नदी के तेज बहाव में डूबा नाबालिग, जहां डूबने से 17 साल के नाबालिग की मौत हो गई। बालोद थाना क्षेत्र के मल्लेगुड़ा में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बालोद से, जहां पर बाढ़ ने एक युवक की जान ले ली है। एक नाबालिग डूब गया है। 17 साल के नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। बालोद थाना क्षेत्र के मल्लेगुड़ा में यह हादसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बस्तर में लगातार बारिश से अभी नदी नाले उफान पर हैं और प्रशासन की समझाइश के बाद भी यहां पर लोग घूमने आ रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तीरथगढ़ वाटरफॉल के पास पहुंचे पर्यटक सेल्फी लेने और पानी में खेलने के लिए आगे बढ़ते हैं। एएसपी ने लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है और इस सुंदर नज़ारे को देखने के लिए जो पर्यटक हैं वो किस तरीके से जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़ जाते हैं, फोटो लेने की कोशिश करते हैं, वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पैर फिसल जाता है, हादसा हो जाता है। ज़्यादातर जो पानी वाले इलाके होते हैं वहाँ पर फिसलन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तेज़
पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और अगर ये और ज्यादा इसकी मात्रा हो जाती है तो लोग इसमें फंस भी सकते हैं। कांकेर जिले के बांदे क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और इसी बीच लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए वीडियो सामने आया है। स्वास्थ्य कर्मी गांव तक पहुंचने के लिए उफनती बेचा घाट पर कोटरी नदी पार करते हुए नजर आए। कांकेर जिले में हुई जोरदार बारिश के बाद पूरे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और चलिए अब आपको गुजरात में आसमानी आफत लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। राजकोट हो, अमरेली हो, नवसारी हो, द्वारका हो या फिर सूरत हो, सभी जगह करीब करीब एक सा हाल है। ये देखिए, जहां 5 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आफत बरसी है आसमान से, उसने किस तरीके से पूरा इलाका पानी पानी कर दिया है और ये गंदा पानी लोगों के घरों तक भी जा रहा है। वहीं सिवनी में बारिश के चलते वैनगंगा नदी में रौद्र रूप ले लिया है। भीमगढ़ के संजय सरोवर बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद बांध के 5 गेट खोल दिए गए। बांध से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे सिवनी बालाघाट सहित महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा के निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया। इसके साथ ही बाढ़ आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए एक बार, जहां वैनगंगा नदी में जलस्तर बढ़ गया है। बालाघाट, गोंदिया, भंडारा में अलर्ट जारी किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिवनी में, जहां पर बांध, संजय सरोवर बांध का जलस्तर बढ़ गया है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी